बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैदान उहद में जंग जारी थी और लाशें हाको खून में तड़प रही थीं। आलम यह था कि बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबी हमले की ताब न लाकर पीछे हट रहे थे और मैदान खाली हो रहा था। अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में खड़े ये कह रहे थे, ऐ अल्लाह, मैं मुसलमानों की इस फरार की माजरत तेरी बारगाह में पेश करता हूँ और कुफार की इस सरकशी और अदावत से इजहार बरात करता हूँ। शमशीर हाथ में थी, जिसे लेकर आगे बढ़े। सामने सईद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु मिले। बोले, ऐ सईद, देखो सामने जन्नत है। रब्बे काबा की कसम, मुझे कोहे ओहद की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। सईद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं तो ये वालहाना गुफ्तगू सुनकर बेकरार हो गया। जिस वक़्त पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की गलत खबर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन में पहुंची तो सब की हिम्मतें टूट गईं। बड़े बड़े सहाबी तलवारें फेंक कर बैठ गए। हज़रत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह अन्हु शिकस्ता दिल सहाबी की एक जमात बैठी हुई देख कर फरमाया, क्या हाल है? सब ने जवाब दिया, रहबरे आलम ना रहे तो हम किस पर फिदा हों। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने जोश में आकर कहा, ऐ लोगो, तुम भी इस काम पर कुर्बान हो जाओ जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान हो गए। ये कहकर मुशरिकीन की सफ़ों की तरफ बढ़े और बेशुमार कुफार को दाखिल फिर नार कर दिया और ख़ुद भी सख्त मुकाबले के बाद शहीद हो गए। रावी बयान करते हैं कि जब लाशों को जमा किया गया तो 80 से ज़्यादा जख्म आपके जिस्म मुबारक पर थे, किसी से पहचाने नहीं जाते थे। हमशीरा ने उंगलियों के पोरों से शनाख्त की, ये मेरे भाई की लाश है। रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें भी सहाबा इकराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल